हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैडेट फैक्ट्स में। दोस्तों, भूत का नाम सुनते ही कई लोगों की पैंट गीली हो जाती है। कई लोग भूतों के एग्जिस्टेंस को सच भी मानते हैं और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने भूत देखा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। पर सवाल तो वहीं आकर अटक जाता है, क्या भूत सच में होते हैं? दोस्तों, भूतों पर कितनी सारी मूवीज बनाई गई हैं, द कॉन्ज्यूरिंग, एनाबेला, द एग्जॉर्सिस्ट और भी कई। और ये सब क्लेम करती हैं कि ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हैं। और सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी कई हॉरर मूवीज बनाई गई हैं, जैसे 1989 की फिल्म लेकिन, जो कि एक ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म थी भूतों के ऊपर। जितनी डरावनी ये फिल्म नहीं थी, उससे काफी ज्यादा भयानक और डरावने थे इस फिल्म की शूट से जुड़े किस्से। फिल्म की कहानी में एक औरत का भूत भटकता रहता है और मुक्ति चाहता है। इस फिल्म की शूटिंग जयपुर के एक महल में हो रही थी। अब एक दिन, जो कि शूट का एक नॉर्मल दिन था, शूट खत्म होने के बाद शाम हो रही थी और इस मूवी की एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया अपने बेड पर लेटी हुई थी और उनका कहना था कि अचानक से उन्होंने अपने बेड के साइड पर एक औरत को बैठे हुए देखा। उन्होंने उससे बात करी और उन्हें अंदर से फीलिंग आई कि ये औरत एक भूत है। दोस्तों, ये तो बस एक कहानी होगी, ऐसे ही और भी बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आप लोगों ने खुद ऐसे इंसिडेंट्स सुने होंगे जिसमें लोग बताते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है, यहाँ तक कि उससे बात भी की है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट है तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अब क्योंकि भूतों की कहानियां सुनने में आती हैं, तो इसी के साथ आते हैं गोस्ट हंटर्स। ऐसे कितने ही यूट्यूब चैनल्स हैं जहां गोस्ट हंटर्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ये साबित करने के लिए कि यहाँ पर सचमुच में भूत है। कुछ लोग तो अलग अलग चैलेंजेस भी करते हैं भूत को बुलाने के लिए, जैसे ब्लडी मैरी चैलेंजेस, विजी बोर्ड। इन सब चैलेंजेस पर तो आपको हजारों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं, आत्मा बुलाकर। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जब स्टीव हफ नाम के एक आदमी ने कहा था कि वो लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा था और उसने आत्मा से बात करते हुए अपनी पूरी बातचीत रिकॉर्ड की और उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। और क्योंकि सुशांत सिंह की डेथ के बाद बहुत से लोग शॉक में थे, उन्होंने इस पर बिलीव भी कर लिया। इस वीडियो को बहुत से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया था, पर सच्चाई कुछ और ही थी जो कोई भी नहीं पकड़ पाया। पर एक इंस्टाग्राम यूजर ने रिवील किया कि इस आदमी ने बहुत ही चालाकी से सुशांत सिंह राजपूत के एक पुराने इंटरव्यू से, जो कि उन्होंने फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा को कुछ सालों पहले दिया था, उस इंटरव्यू से ऑडियो क्लिप्स निकाल कर उसमें फेर बदल करके अपनी वीडियो में ऐसे यूज किया जैसे सचमुच में आत्मा ही जवाब दे रही है। और जब ये वीडियो आई थी तो ऑलमोस्ट हर चैनल ने इसे कवर किया था, पर एक्सपोज होने वाली खबर हार्डली ही किसी चैनल ने चलाई, क्योंकि टीआरपी तो लोगों के इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर विश्वास से ही आती है। ऐसे ही और कितने इंसिडेंट्स हुए हैं जो लोगों के इमोशंस, उनके सुपरस्टिशंस और इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर विश्वास का फायदा उठाते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस केस है फॉक्स सिस्टर्स का केस। ये 1800 की अमेरिका की बात है, जब 3 बहनें, जिन्हें फॉक्स सिस्टर्स कहा जाता था, ये बहनें भूतों और आत्माओं से बातें करने के लिए बहुत फेमस थीं। जब भी लोगों को किसी की भी आत्मा से बात करना होता था, वो इन बहनों के पास ही जाते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थी और बदले में आत्मा जवाब के रूप में किचन का सामान गिरा देती या आवाजें सुनाई देती थी। कई बार तो खाली कार्ड्स पर मैसेजेस भी लिखे आते थे। और क्योंकि उस टाइम पर इनके आत्मा बुलाओ सेशंस काफी फेमस हो गए थे, इन बहनों ने अपनी जेब पैसों से खूब भरी। पर क्योंकि हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, ऐसे ही एक दिन इन बहनों में से एक के हस्बैंड की मौत हो गई और इसके हस्बैंड भूतों में बहुत मानते थे और इससे ये सब करने के लिए, भूतों को बुलाने के लिए मना करते थे। अपने हस्बैंड की मौत के बाद ये डिप्रेशन में चली गई और ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया। बाकी 2 बहनों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए इसकी बाकी 2 बहनों से लड़ाई हो गई इस चीज को लेकर। एक दिन गुस्से में आकर इस बहन ने पब्लिक में जाकर ये कन्फेस कर दिया
कि ये बहनें इतने सालों से पब्लिक का उल्लू बना रही थी। ये उनके भूतों पर विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बनाती थी। इन्हें कोई आत्मा बुलाना नहीं आता था, ना ही उनसे बात करती थी, बल्कि छोटी मोटी ट्रिक्स यूज करती थी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ, आत्मा सचमुच में आ चुकी है। जैसे कि धागों का इस्तेमाल, धागों से चीजों को बांधकर हवा में उड़ता दिखाना, सामान को चालाकी से धक्का देकर गिरा देना। जैसा कि अगर आपने बॉलीवुड मूवी भूल भुलैया देखी हो तो उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है कि कैसे लोग इमोशंस में बह जाते हैं और इल्यूजन्स में आ जाते हैं। उनको तो ऐसा भी लगने लगता है कि आत्माएं उन्हें टच कर रही हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग अपनी जेबें भरने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि हर बार हर कोई जो कहता है कि उसने ये सब देखा है या उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हैं जहां लोगों के साथ सचमुच में ऐसा हुआ है। क्या वो फिल्म्स जो कहती हैं सच्ची घटना पर आधारित, क्या वो सच हैं? ऐसी एक फिल्म है 2017 की वेरोनिका नाम की फिल्म, जिसमें ये दिखाया गया है कि सूर्य ग्रहण के दिन वेरोनिका और उसके दोस्त स्कूल के बेसमेंट में जाते हैं और वेरोनिका के मरे हुए पिता और बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए उनकी आत्मा को बुलाने के लिए विजी बोर्ड का यूज करते हैं। एक नन आकर उनको इंटरप्ट कर देती है और विजी बोर्ड टूट जाता है, जिसके बाद आत्मा वेरोनिका में घुस जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में लिखा था इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो क्या सचमुच में रियलिटी में ऐसा ही हुआ था? तो ये फिल्म जिस लड़की पर बनाई गई है उसका रियलिटी में नाम था एस्तेफानिया, और ये रियल लाइफ केस इतना भयंकर था कि पुलिस रिकॉर्ड में भी ये मेंशन किया गया था कि लड़की के घर पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हुई है। अब ऐसी पिक्चर्स देखकर ये तो जरूर लगता है कि क्या ऐसा सचमुच में होता है? इतना कुछ दिखाया जा रहा है तो पक्का होता ही होगा। पर दोस्तों, इंस्पायर्ड शब्द पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि ये पिक्चर्स रियल इंसिडेंट से सिर्फ इंस्पायर्ड होती हैं, ना कि पूरी की पूरी रियलिटी। हर चीज हमारे विश्वास पर टिकी होती है। अगर आप ये भी बोलते हो कि मैं भूतों में नहीं मानता, मगर कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रखते हो कि अगर भूत होते हैं तो मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल मैडेड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।